हेलो फ्रेंड्स, बेसिक टू एडवांस टेक्निकल चार्ट रीडिंग सीरीज़ में आप लोगों का स्वागत है। अभी तक इस सीरीज़ में हमने 2 वीडियोस देखी हैं। उन 2 वीडियोस में हमने ये जाना है कि स्टॉक मार्केट क्या होता है, हमें स्टॉक मार्केट में क्यों आना चाहिए, स्टॉक मार्केट में काम करने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं और किस तरह से मैं पहले ये डिसाइड करूं कि मैं एक इन्वेस्टर हूं या मैं एक ट्रेडर हूं। अगर मैं ट्रेडर भी हूं तो मैं किस तरह का ट्रेडर हूं, मैं कितना समय इस मार्केट को दे सकता हूं, उसके अनुसार मैं अपना ट्रेडिंग स्टाइल पहले आइडेंटिफाई करूं, उसके बाद ट्रेड करूं। और वो ट्रेडिंग स्टाइल क्या क्या हो सकते हैं, कितने लंबे समय की ट्रेडिंग हो सकती है, कितने छोटे समय की ट्रेडिंग हो सकती है, इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होती है, स्कैल्पिंग क्या होती है, स्विंग ट्रेडिंग कितने तरह की हो सकती है, वो सारी चीज़ें अभी तक हमने डिस्कस करी हैं। सो अब हम यहाँ पर बात करते हैं एक और सेगमेंट की। जिस तरह से अभी तक हमने ये देखा कि अगर मैं एक इन्वेस्टर भी हूँ या मैं एक ट्रेडर भी हूँ तो मेरा एक पर्टिकुलर एक अमाउंट होगा, जो अमाउंट लेकर के मैं यहाँ मार्केट में आऊँगा और जितना अमाउंट मेरे पास रहेगा उस अमाउंट का मैं जो भी स्टॉक लेना चाहूँ वो मैं ले सकता हूँ और उसमें ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ। तो एक तो ये तरीका होता है, इसको हम बोलते हैं इक्विटीज़। अभी तक जो हमने सीखा है उसको हम बोलते हैं इक्विटीज़, यानी कि कैश सेगमेंट। कैश सेगमेंट का मतलब क्या हुआ कि आपके पास जितना कैश है उतने कैश से आप ट्रेडिंग कर सकते हो या इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। इसके अलावा एक सेगमेंट और भी होता है जिसको हम बोलते हैं डेरिवेटिव्स। ठीक है, एक होता है इक्विटीज़, एक होता है डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स क्या होता है? डेरिवेटिव्स होता है फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। अब फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की बहुत ज़्यादा डिटेल में अभी मैं नहीं जा रहा हूँ। जब हम आगे स्ट्रेटजीज़ पे आएंगे, चार्ट रीडिंग सीखना स्टार्ट करेंगे, तब एफएनओ की बात करेंगे काफ़ी डिटेल में। बट अभी एफएनओ की बहुत डिटेल में बात करने की ज़रूरत नहीं है। बस हाँ, ये आपको पता होना चाहिए कि एफएनओ करके भी एक सेगमेंट होता है। वहाँ पर क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास 1 लाख रुपया है, आपको कोई 1 लाख रुपए का किसी कंपनी में ट्रेड करना है या इन्वेस्टमेंट करना है, तो आप उस 1 लाख रुपए के अमाउंट की जितनी भी क्वांटिटीज़ बनेगी उस पर्टिकुलर स्टॉक की, जितना भी उसका प्राइस होगा उसके अनुसार उतनी क्वांटिटीज़ आप बाई कर सकते हो और फिर उसको आप ट्रेडिंग के लिए या इन्वेस्टमेंट के लिए यूज़ कर सकते हो। डेरिवेटिव्स में क्या होता है कि अगर मान लो मेरे पास 1 लाख रुपया है और मैं चाहता हूँ कि मैं क्वांटिटी 5 लाख अमाउंट की ले लूँ। जैसे हम बोलते हैं ना, एक सिंपल बिजनेस की भाषा में बोलें कि भाई मैं उधार पे काम कर रहा हूँ, कि ठीक है भाई मैंने 1 लाख रुपया दिया, 5 लाख का माल उठा लिया, 5 लाख पे अब जो भी मेरा प्रॉफिट लॉस होगा वो अपन करके और 1 लाख रुपये मार्जिन मैंने सामने किसी को दे दिया कि भाई मेरा जो भी प्रॉफिट लॉस होगा इसमें से एडजस्ट कर लेंगे। तो वो होता है फ्यूचर एंड ऑप्शंस की। मतलब मैं अगर चाहता, मेरे को पता है कि हाँ एसबीआई का ये स्टॉक अच्छा है या किसी भी कंपनी का ये स्टॉक मान लो अच्छा है और इसको ऊपर जाने की संभावना है, तो मैं उसको कैश सेगमेंट में ना ट्रेड करके मैं चाहता हूँ कि 1 लाख के बदले मुझे 1 लाख का नहीं, 1 लाख के बदले मतलब 5 लाख के एसबीआई के स्टॉक मिलने हैं। तो वो पॉसिबल होता है फ्यूचर एंड ऑप्शंस के थ्रू। तो वो कैसे होता है, क्या होता है, वो बहुत डिटेल सब्जेक्ट है, उसकी पूरी 1 घंटे की वीडियो बन जाएगी। बट वो उसके लिए अभी एकदम ज़रूरत नहीं है। जो भी आप में से कोई भी फ्रेशर्स लोग हैं उनको इतना जानना ज़रूरी है कि एक सेगमेंट होता है इक्विटी सेगमेंट, जिसको हम कैश सेगमेंट बोलते हैं, एक होता है डेरिवेटिव जिसको हम एफएनओ बोलते हैं। इसको हम डिटेल में आगे चल के सीखेंगे। ठीक है, अभी के लिए मैं ज़्यादा इस पर डिटेलिंग नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अभी उसका कोई ज़रूरत नहीं है। जो लोग पहले से जानते हैं वो तो ठीक है, उनको तो पता ही है। और जो फ्रेशर कोई अगर इंसान मेरी वीडियो इस समय देख रहा है तो उसको अभी इस स्टेज पे उसको एफएनओ के बारे में जानने की ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे आगे ज़रूरत लगेगी अपन डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, ये हो गया। अब इसके अलावा हम क्या देखते हैं यहाँ पर, जैसे मैंने आपको कहा था कि एक चार्टिंग सॉफ्टवेयर है, ये जो आपकी स्क्रीन पे आपको ये ग्राफ बना हुआ दिख रहा है, ये चार्ट बना हुआ दिख रहा है, इस सॉफ्टवेयर का नाम है ट्रेडिंग व्यू। तो यहाँ पर अब थोड़ी सी ट्रेडिंग व्यू की बात कर लेते हैं ताकि नेक्स्ट वीडियो से अपन सीधा कैंडल स्टिक से स्टार्ट करें और चार्ट रीडिंग पढ़ना सीखना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो अब थोड़ा सा समझ लेते हैं कि चार्ट लगाना कैसे होता है, ये भी तो आना चाहिए ना। अभी आप मेरी वीडियो देखने के बाद में अगर मान लो ये सॉफ्टवेयर खोलोगे आपको चार्ट लगाना ही नहीं आएगा तो कोई मतलब नहीं है। तो पहले चार्ट लगाना सीखते हैं और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो से अपन अपनी लर्निंग और स्ट्रैटेजीज़ पे काम करना स्टार्ट करेंगे। तो अभी गूगल पे आप जाएंगे, वहाँ पे लिखेंगे ट्रेडिंग व्यू, तो आपको ये गूगल लिंक मिल जाएगा। ट्रेडिंग व्यू आप खोल सकते हो। इसको आप ब्राउज़र पे भी चला सकते हो या फिर इसको आप एप्लीकेशन भी आता है, इसका डेस्कटॉप वर्जन भी आता है, उसको आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। ये जो अभी आपके सामने है ये ट्रेडिंग व्यू का डेस्कटॉप वर्जन है, एप्लीकेशन है। तो मैं एप्लीकेशन पे चार्ट देख रहा हूँ। अब मान लो ये चार्ट आपके पास बन गया। आपको सिंपल कुछ नहीं करना है, जैसे नॉर्मली हम किसी भी एप्लीकेशन पे जाते हैं, अपने डिटेल्स डालते हैं वहाँ पे, तो अपना एक अकाउंट बना लेना है। आपका आईडी पासवर्ड करके आप अपना एक अकाउंट क्रिएट कर लेंगे तो आपको इस तरह का एक इंटरफेस मिल जाएगा। उसके अंदर में क्या रहेगा कुछ हम आगे जब बढ़ेंगे ना तो कुछ हम इंडिकेटर्स की बात करेंगे
कुछ इंडिकेटर्स ऐसे होंगे जो हमारे को चाहिए होंगे। अब इंडिकेटर्स क्या होते हैं वो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन कुछ ऐसे टूल्स होते हैं, जैसे कि समझो आप हाईवे पे या कहीं पर भी आप गाड़ी चलाते हो तो वहाँ पर आपको साइन बोर्ड दिखते हैं ना, इंडिकेशन दिखते हैं कि आपको अगर इस लोकेशन पे जाना है तो उसके लिए राइट मुड़ें, इस लोकेशन पे जाना है तो लेफ़्ट मुड़ें, तो वो इंडिकेट करता है। इसी तरह से ये जो हमारा चार्ट है इसके लिए भी कुछ इंडिकेटर्स होते हैं, वो इंडिकेटर्स हमें इंडिकेट करते हैं कि ये चार्ट अब ऊपर जा रहा है या नीचे आ रहा है। तो वो कुछ इंडिकेटर्स होते हैं, टूल्स होते हैं, जिसकी हम आगे चल के बहुत डिटेल में बात करेंगे। तो ट्रेडिंग व्यू में जब आप अपना अकाउंट बनाएंगे तो इसका फ्री वर्जन भी आता है, इसका पेड वर्जन भी आता है। तो फ्री वर्जन में हम सिर्फ 2 ही इंडिकेटर जो हैं यहाँ पे लगा सकते हैं, और पेड वर्जन में हम जो भी हमारा आगे पेड के अलग अलग प्लान्स हैं, जो भी हम प्लान्स लेंगे उसके अनुसार हम इंडिकेटर लगा पाएंगे। तो अभी के लिए आप इतना जान लो कि अभी अगर एज अ फ्रेशर अगर आपको चार्ट देखना है तो आप ट्रेडिंग व्यू में जा करके अपना अकाउंट क्रिएट करके लॉगिन करके अपना चार्ट देख सकते हो और उसके अंदर 2 इंडिकेटर लगा सकते हैं। अब इंडिकेटर होता क्या है एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे ये एक आपको यहाँ पर सेक्शन दिखेगा इंडिकेटर्स, इसमें बहुत नॉर्मल से इंडिकेटर्स होते हैं जिसको हम आगे चल के यूज़ करेंगे। एक एवरेजेस करके इंडिकेटर आता है EMA, तो हमारे को ये चाहिए रहेगा। EMA की बात करेंगे, इस तरह से ये लाइन प्लॉट हो जाती है, ठीक है। अभी डिटेल में पूरा बताऊंगा ये इंडिकेटर क्या होता है, कैसे यूज़ करना है। अभी पहले बेसिक में सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि इसको लगाना कैसे होता है। तो ये कुछ इंडिकेटर्स होते हैं, इस तरह के इंडिकेटर अपने को लगाने होते हैं। तो ये ट्रेडिंग व्यू में आप जा करके 2 इंडिकेटर लगा पाओगे अगर आप फ्री वर्जन यूज़ कर रहे हो तो, ठीक है। तो ये हो गया इसका लॉगिन करने का तरीका। अब मुझे किसी भी कंपनी का चार्ट देखना है, सिंपल कुछ भी नहीं करना है, सीधा जाना है चार्ट के ऊपर। जब ये चार्ट आपका खुल जाएगा आपको डालना है स्टॉक का नाम, तो यहाँ पर स्टॉक का नाम आपको दिख जाएगा मारुति। यहाँ पर आपका पूरा डिटेल आ जाएगा, नाम आ जाएगा इसका मारुति सुजुकी, आप ये चार्ट देख पाओगे, ठीक है। उसके अलावा ये कुछ आपको यहाँ पर टाइम्स दिख रहे हैं, इसकी मैंने पहले भी बात की थी लास्ट वीडियो में। ये इस तरीके से आप यहाँ से जा करके इसको प्लॉट कर सकते हो, जो भी टाइम फ्रेम आपको चाहिए। जैसे अभी एज अ फ्रेशर आपको केवल डेली, वीकली, मंथली लगेगा, ये सब अभी ज़रूरत नहीं लगेगी। तो आप यहाँ पर जा करके अपना अकाउंट बना करके इस तरह से डेली, वीकली, मंथली पे जब आप स्टार्स लगा देंगे तो ये आपका यहाँ पर मेंशन होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे अभी ये 1 डे है तो मैंने अगर यहाँ से स्टार हटा दिया तो अब आप देखो यहाँ से ये मेरा डेली हट गया, 4 आवर के बाद सीधा वीकली दिखा रहा है, ठीक है। तो अगर मुझे डेली टाइम फ्रेम पे चार्ट देखना है तो मैं डेली पे जा करके यहाँ पर इसको फेवरेट्स में ऐड कर लूँगा। तो यहाँ पर इस तरीके से मैंने इसको अपने फेवरेट्स में ऐड कर दिया कि ये मेरा फेवरेट टाइम फ्रेम है, 1 डे, 1 वीक, 1 मंथ। तो ये अब आप देखोगे वापस से यहाँ पर ये डी आ गया। तो ये इस तरीके से हम अपना टाइम फ्रेम यहाँ पे लगाएंगे, डेली, वीकली, मंथली, और फिर हम अलग अलग टाइम फ्रेम पे जाके चार्ट स्टडी सीखेंगे आने वाली वीडियोस में। तो ये एक सिंपल सी सेटिंग है, चार्ट खोल के आपको इस तरीके से डेली, वीकली, मंथली टाइम फ्रेम प्लॉट कर लेने हैं, ठीक है। उसके बाद जैसे इंडिकेटर सेक्शन में आऊँगा तो मैं इंडिकेटर्स आपको लगाना भी सिखा दूँगा। तो ये एक बहुत बेसिक सी जानकारी है ट्रेडिंग व्यू की, जिनको लोगों को नहीं पता होगी चार्ट कहाँ देखने होते हैं, तो वो आप इस तरीके से यहाँ पर आकर के चार्ट देख सकते हो। उसके अलावा नॉर्मल साइज़ के अंदर में एक वो रहता है कि आपको बैकग्राउंड का कलर क्या रखना है। जैसे अभी आपको यहाँ पे वाइट दिख रहा है, आप चाहो तो इसको डार्क मोड पे भी कर सकते हो। उसके लिए आप सेटिंग्स में जा करके अपनी सेटिंग्स जो है यहाँ पे हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अभी यहाँ पर मैं जाता हूँ, ऐप सेटिंग्स में जाऊँगा तो यहाँ पर ऐप सेटिंग्स में आपको ये डार्क लाइट दिखा देगा। अभी मैं डार्क पे जाऊँगा तो ये डार्क हो जाएगा, और उसके बाद में ये आप देख रहे हो पूरा बैकग्राउंड पीछे का ये डार्क हो चुका है। प्लस अगर आप ये स्क्रीन को भी डार्क करना चाहते हैं वो भी पॉसिबल होता है, उसके लिए भी यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन रहता है। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। ये इस तरीके से आप यहाँ पर बना सकते हैं अपना टेम्पलेट्स। जैसे अब मैं डार्क करना चाहूँ तो यहाँ डार्क कर दूँगा तो मेरी ये स्क्रीन डार्क हो गई, ठीक है। ये अपने अपने कंफर्ट जोन के अनुसार आप कुछ भी कलर कुछ भी लगा सकते हो। ग्रीन चाहिए, येलो चाहिए, ब्लू चाहिए, कोई भी बैकग्राउंड चाहिए वो आप लगा सकते हो यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके से इसको हम चेंज कर सकते हैं। और इसके अलावा कुछ चीज़ें होती हैं, ये लेफ़्ट साइड पे आपको दिख रहा है यहाँ पर। एक बार मैं पहले इसको वापस से वाइट कर देता हूँ, बिकॉज़ मैं वाइट में कंफर्टेबल हूँ तो मैं वाइट चला रहा हूँ। आपको जो भी कंफर्टेबल लगे आप उसके अनुसार उसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है जी। तो ये बेसिक सी जानकारी है इसकी। इसके अलावा यहाँ लेफ़्ट साइड में आपको ये कुछ टूल्स नज़र आ रहे हैं। इन टूल्स का भी आगे आगे चल के जैसे भी यूज़ होगा मैं आपको बताता जाऊँगा। उन टूल्स को भी हम फेवरेट्स में ऐड कर सकते हैं ताकि इतने सारे टूल्स में हमें बार बार जाके उनको ढूंढना ना पड़े। इस तरीके से नीचे वो टूल्स सारे के सारे प्लॉट हो जाते हैं। तो ये आने वाले समय में आपको इन चीज़ों को सिखाया जाएगा। ट्रेंड लाइंस क्या होती हैं, ये जितने भी ये टूल्स हैं, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, जितने भी हमारे काम के होंगे। इसमें तो बहुत सारे टूल्स हैं बट सबके लिए हर चीज़ काम में नहीं आती है।
जो नॉर्मली जो बहुत काफ़ी सारे लोग जिसको यूज़ करते हैं, वो सारी चीज़ें हम इसमें सीखेंगे। ट्रेंड लाइन लगाना सीखेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होती है, वर्टिकल लाइन क्या होती है, ये सब हम कैसे यूज़ करेंगे चार्ट के ऊपर, वो सारी चीज़ें सीखेंगे। तो ये एक टूल बॉक्स है एक तरीके का हमारा, जिसके इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी ट्रेडिंग में, इन्वेस्टमेंट जर्नी में, चार्ट रीडिंग में हमारे को काम आने वाली हैं। तो इनको भी हम डिटेल में सीखेंगे, ठीक है। उसके अलावा यहाँ ऊपर आपको ये कुछ टेम्पलेट्स नज़र आ रही हैं। ये टेम्पलेट्स भी अलग अलग तरीके से हम यूज़ करेंगे। जैसे अभी मेरे को एक टेम्पलेट चाहिए जिसमें मुझे EMAs लगानी है, जो मैंने अभी आपको EMA लगा के दिखाई थी। एक टेम्पलेट चाहिए जिसमें मुझे बिल्कुल प्लेन चार्ट चाहिए, तो जैसे ये प्लेन चार्ट आपको दिख रहा है, तो वैसे अलग अलग हम यहाँ टेम्पलेट भी बना सकते हैं। ये जब हम बनाएंगे तब आगे चल के आपको सिखा दूँगा। तो बहुत सिंपल सा सॉफ्टवेयर है। और अगर आपको इसकी और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो यूट्यूब पे जाकर के आप ट्रेडिंग व्यू सर्च करेंगे। ट्रेडिंग व्यू का इनका खुद का अपना एक चैनल भी है, उस पर सारे जितने भी ये टूल्स हैं, जितनी भी ये चीज़ें हैं, सब बहुत डिटेल में सिखा रखी हैं। तो अगर आपको ज़रूरत लगे तो आप वहाँ से जा के भी सीख सकते हो। मैंने एक बेसिक सा आपको बता दिया कि एक ऐसा इंसान जिसने कभी चार्ट खोला ही नहीं है, देखा ही नहीं है, वो कैसे चार्ट लगा सकता है। तो ये एक बेसिक सी चीज़ें हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है, यहाँ पर आपको ये कैंडल्स बार्स के ना वो दिखेंगे, कैंडल्स दिखेंगी। तो अपने को जो चार्ट देखना है वो यहाँ पर देखना है कैंडल्स में। मतलब इसमें भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। जैसे एक होता है ये लाइन चार्ट, यहाँ आपको एक प्लेन लाइन नज़र आएगी, ठीक है। उसके अलावा एक होता है यहाँ पर हाइकनेशी चार्ट। तो ये बहुत सारे तरह के चार्ट होते हैं। समझो एक स्टेप लाइन चार्ट होता है, एरिया चार्ट होता है, ठीक है, ये चार्ट होता है। हम जो फोकस करेंगे सीखने पे सबसे पहले वो दो चीज़ों पे फोकस करेंगे। एक कैंडल स्टिक पे फोकस करेंगे, ये जो आपको दिख रहा है नॉर्मल कैंडल, वॉल्यूम कैंडल्स है, हॉलो कैंडल्स है, लेकिन हम ये वाला सीखेंगे कैंडल्स। उसके अलावा हम सीखेंगे लाइन। तो हम स्टार्टिंग में अभी कैंडल स्टिक चार्ट पे और लाइन चार्ट पे ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट को क्या डिसीजन लेना सीखेंगे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान में रखना। हमेशा आपको कैंडल स्टिक को फेवरेट में रखना है, लाइन को फेवरेट में रखना है, एंड हाइकनेशी को भी रख सकते हैं। ये भी एक टॉपिक आएगा हमारी इस पूरी जर्नी में। बट अभी स्टार्टिंग में हम कैंडल्स और लाइन्स, ये दो तरह के ट्रेडिंग जो चार्ट के स्टाइल हैं वो सीखेंगे, ठीक है। बहुत सारे लोग बार चार्ट भी यूज़ करते हैं, बहुत सारे लोग और भी बहुत सारे तरह के चार्ट होते हैं। लाइन ब्रेक चार्ट होता है, रैंको चार्ट होता है, पॉइंट एंड फिगर चार्ट होता है। लेकिन अपन अभी इस पूरी जर्नी में कैंडल स्टिक पे फोकस करेंगे, जो कि सबसे सिंपल और सबसे ईजी भी लगता है और एक्यूरेट भी लगता है। तो इसीलिए हम यहाँ पर कैंडल स्टिक सीखने वाले हैं, ठीक है। अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो से कि ये कैंडल स्टिक होती क्या हैं, इन कैंडल्स का मतलब क्या होता है। अगर ये मान लो एक बहुत बड़ी सी कैंडल बनी है रेड कलर में, इसका क्या मतलब है। ये एक छोटी सी कैंडल बनी है ब्लू कलर में, इसका क्या मतलब है। ये जो कोई कैंडल्स आपको दिख रही हैं जो बिल्कुल एकदम प्रॉपर कैंडल की शेप में है, कुछ कैंडल्स आपको दिख रही हैं बहुत छोटी सी हैं, लेकिन उनके पीछे एक बहुत बड़ी सी ये विक बनी हुई है। तो ये विक का क्या मतलब है, इन विक से हम क्या समझें, ये क्या होने वाला है चार्ट में। इन कैंडल्स का बहुत ही ज़्यादा जो है आपको अच्छे से डिटेल में सीखना पड़ेगा, क्योंकि ये कैंडल्स अगर आपको पढ़नी नहीं आई तो फिर आप ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट डिसीजन चार्ट के बेसिस पे ठीक से नहीं ले पाओगे। तो नेक्स्ट वीडियो से काफ़ी अलर्ट होकर के आपको सीखना पड़ेगा, और डिटेल्स पूरी डिटेल में हम सीखना यहाँ से स्टार्ट करेंगे अब कि कैंडल स्टिक क्या होती है। धीरे धीरे आगे चलेंगे। कैंडल स्टिक के यूजेस क्या होते हैं, कैंडल स्टिक के पैटर्न्स क्या होते हैं, चार्ट के पैटर्न्स क्या होते हैं। उसके अलावा यहाँ पर नीचे आपको दिखेगा, मैं आपको कोई स्टॉक लगा करके दिखाता हूँ, एक मिनट। जैसे हम यहाँ इंडिकेटर्स में जाएंगे तो यहाँ पर आपको वॉल्यूम दिखेगा, सॉरी, ये आपको नीचे एक बार्स दिखी। तो अभी तक तो हम देख रहे थे कि ये ऊपर कुछ कैंडल्स दिख रही थी, अब ये नीचे भी कुछ कैंडल्स दिख रही हैं। तो ये क्या है, बेसिकली ये जो आपको चार्ट नज़र आ रहा है, ये वाला ऊपर वाला, ये आपको प्राइस बता रहा है कि प्राइस में कितनी मूवमेंट हुई है। मतलब कि अगर मैं ये कैंडल पढ़ूँ तो इस कैंडल पे 2 मई, ये डेट नीचे आ रही है 2 मई को प्राइस में क्या चेंजेस हुए, ये कैंडल वो बता रही है। और ये जो नीचे बार्स हैं ये वॉल्यूम बार्स हैं, मतलब कि इस पर्टिकुलर डे पे कितना वॉल्यूम आया स्टॉक में, कितने लोगों ने स्टॉक में इंटरेस्ट दिखाया काम करने में, कितने लोगों ने स्टॉक को बाय किया या सेल किया, ये वो चीज़ें हैं। तो ये नीचे वॉल्यूम बार है, ये ऊपर प्राइस बार्स है। तो प्राइस और वॉल्यूम दोनों का कॉम्बिनेशन हमको सीखना है, उसके बाद ही हम अच्छा डिसीजन अपना ले पाएंगे, ठीक है जी। तो ये वीडियो बहुत छोटी रखी है मैंने, और बहुत इस सीरीज़ में अपन बहुत स्लो चलेंगे। हार्डली वीक में 2 वीडियोस कोशिश करूँगा आपको दूंगा, इससे ज़्यादा नहीं दूंगा। क्योंकि अगर आप लोगों ने, जिन लोगों ने बेसिक वगैरह सीख रखा है, तो अभी तो आप लोग बोर हो रहे होगे कि यार ये क्या चल रहा है, ये तो ये क्या सिखा रहे हैं। और अभी हो सकता है कि आने वाली और 5 से 6 वीडियोज़ में आप और ज़्यादा बोर हो जाओ,
क्योंकि वहाँ अब आपको कैंडल पढ़ना सिखाया जाएगा जो कि आपको अच्छे से आता है। लेकिन मैं ये सीरीज़ ये सोच करके बना रहा हूँ कि कोई इंसान जिसको स्टॉक मार्केट का एस भी नहीं मालूम है वो भी अगर भी इस चैनल पे आकर के कभी भी आज 2025 चल रहा है, 2030 में, 2040 में, आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद भी अगर कोई इस चैनल पे आकर के ये वीडियोस देख रहा होगा तो उसको बिल्कुल स्टार्टिंग से फ्री ऑफ कॉस्ट एक अच्छी नॉलेज मिल जाए कि किस तरीके से हम यहाँ पर स्टॉक मार्केट में एंट्री करके काम कर सकते हैं। तो मेरा वीडियोस बनाने का जो थॉट है या जिसको मैं कंसीडर करके ये वीडियोस बना रहा हूँ, ये वो लोग हैं जिनको स्टार्टिंग से सीखना है और लास्ट तक जा कर के एडवांस लेवल तक सीखना है। ठीक है, तो जो पहले के इस चैनल के जो भी आप लोग हैं, मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, तो अभी हो सकता है कि आपको ये सब बोरिंग सा लग रहा हो, बट जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपका भी इंटरेस्ट डेवलप होगा। बेसिक्स में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो शायद आपको नहीं पता होंगी, तो बेसिक वाली वीडियोस भी आप लोग अगर ध्यान से देखोगे तो उसमें भी कुछ सीखने मिलेगा। क्योंकि अभी हमें लगता है ना कि हमें बेसिक आता है, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं बेसिक में जो शायद आपको ना पता हो। तो ऐसी चीज़ें भी हम आगे चल के अब कंसिडर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो से अब हम अपन स्टार्ट कर देंगे। जो भी इंट्रोडक्शन वाला पार्ट था वो इस वीडियो तक जा कर के ख़त्म हो गया। अब धीरे धीरे अपन यहाँ से अपनी लर्निंग स्टार्ट करेंगे और वीक में 2 वीडियोस मिलेंगी। आप लोग उनको उसको देखो, नोट्स बनाओ। एंड जो बिल्कुल फ्रेशर्स लोग अगर इस वीडियो को कोई देख रहा है तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं बोल रहा हूँ, आपको नोट्स बनाने ज़रूरी हैं। हर वीडियो के अंदर आपको कुछ ना कुछ पॉइंट ऐसा मिलेगा, हाँ ये ज़रूरी है, तो तुरंत उसका नोट्स बना लेना। अगर आप मान के चलो आप ट्रैवल करते समय आप ट्रेन में हो, मेट्रो में हो, किसी और जगह पे हो, अपनी गाड़ी में हो, आप ये वीडियो मान लो देख रहे हो, तो अब वहाँ एकदम से नोट्स नहीं बना सकते। तो उसके लिए एक काम मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल अभी ये वीडियो चल रहा है, अभी इस समय ये वीडियो 16 मिनट 50 सेकंड का हो चुका है। इस समय मैंने कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट बात बोली जो आपको लगा कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है, तो तुरंत आप सिर्फ टाइम नोट कर लेना कि हाँ इस वीडियो में 16:50 पे ये चीज़ बोली गई थी। ये चीज़ भी बोली नहीं गई थी, सिर्फ 16:50 इंपॉर्टेंट है। फिर जब भी आपके पास समय होगा, आप अपने कंफर्टेबल जोन में होंगे, घर में होंगे, ऑफिस में होंगे, जहाँ आप नोट्स बना सकेंगे, तो वहाँ पर आपको पूरा वीडियो दोबारा से नहीं देखना पड़ेगा। आप केवल जाओगे उसी टाइम पे कि हाँ इस टाइम पे कुछ इंपॉर्टेंट बात बोली गई थी और आप नोट्स बना लोगे। तो ये एक अच्छा तरीका है। जो लोग ज़्यादा ट्रैवलिंग करते हैं, जो लोग ट्रैवल करते करते वीडियोज़ वगैरह देखते हैं, इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो उन टाइम्स को, ताकि आगे चल के आप उनके नोट्स बना सको। नोट्स बनाने बहुत ज़रूरी हैं। अगर आपको लगता है आपको आता है सब कुछ तो आपकी मर्ज़ी, लेकिन अगर आपको प्रॉपरली सीखना है तो हर वीडियो में कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट आपको मिलेगा, उसके आपको नोट्स बनाने रहेंगे। और मैं ये अच्छे से बोल सकता हूँ इतने सालों उसका जो एक्सपीरियंस है उसके अनुसार, और पिछले 3 सालों से कोर्सेज़ में भी सिखा रहा हूँ लोगों को, तो थोड़ा वो एक्सपीरियंस वो भी हो गया है कि जो इंसान नोट्स बनाएगा इन पूरी वीडियोज़ के, चाहे वो फ्रेशर्स हो चाहे वो एक्सपीरियंसड हो, जो इंसान के पास प्रॉपर नोट्स होंगे हर वीडियो के, वो इंसान आगे चल के साल 2 साल 3 साल में एक अलग ही लेवल पे होगा। और जो नोट्स नहीं बनाएगा, जिसको लगेगा सिर्फ वीडियो देख ली बस हो गया, तो उसका तो फिर वो खुद ही मालिक है। ठीक है, सो अब मैं वीडियो यहाँ क्लोज़ कर रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो से अपन स्टार्ट करते हैं। कैंडलस्टिक क्या होता है, व्हाट इज़ कैंडलस्टिक के कौन कौन से पैटर्न्स होते हैं, ये सारी चीज़ें अपन अपनी नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। ठीक है, चलिए, ओके, थैंक यू, बाय बाय।